मॉनसून शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को लेकर सिंचाई विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार, प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार समेत जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कानपुर के कांशीराम अस्पताल में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग और स्टॉप डायरिया रोग के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि कांशीराम अस्पताल अपनी सुविधाओं से कम अव्यवस्थाओं से ज़्यादा जाना जाता है। बारिश के चलते अस्पताल के मुख्य द्वार पर काफ़ी जलभराव हो गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत करने पहुंचे डिप्टी सीएम के काफिले को भी जलभराव का सामना करना पड़ा। वहीं जब डिप्टी सीएम से जलभराव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी और नगर विकास अधिकारी से समस्या को हल करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने धामूपुर गांव के शहीद स्मारक में स्थापित परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद वीर अब्दुल हमीद के जन्मदिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने अब्दुल हमीद के जीवन पर आधारित पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन भी किया। बढ़ते हैं आगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर प्रदेश भर में सपा नेताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में लखनऊ में भी सपा कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सपा नेताओं ने केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। साथ ही अखिलेश के जन्मदिन पर पौधारोपण भी किया गया। लखनऊ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया है। गाँव गाँव में वृक्षारोपण हो रहा है, कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के हर गाँव में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश की राजनीति को बदलने में कामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बौखलाई हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो वातावरण बनाया है, जो प्रदूषण का वातावरण बनाया भाजपा ने, उसको साफ करने के लिए अखिलेश यादव जी का पीटीए कार्यक्रम चल रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिवस आज इटावा में सपा कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू ने अपने साथियों के साथ जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए, साथ ही वृक्षारोपण भी किया। हम लोगों ने ये तय किया है कि आज अपने नेता के 51वें जन्मदिन से सबसे पहले आज हम लोग 51 वृक्ष लगाएंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि छायादार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, और उनको लगा के हम उनको सुरक्षित भी रखेंगे। और हमने तय किया पूरे सप्ते में, जो सप्ते के लिए एक पखवाड़ा पीटीए चलेगा और वृक्षारोपण अभियान चलेगा, उसमें 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। बाराबंकी में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव दीर्घायु,
पीडीए वृक्षारोपण हस्ताक्षर अभियान चलाया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा नेता और कार्यकर्ता एक हफ्ते तक वृक्षारोपण अभियान भी चलाएंगे, जिसमें पीडीए पेड़ के रूप में बरगद, पीपल और नीम के पेड़ लगाए जा रहे हैं। सपा राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप ने कहा कि पीडीए पेड़ पौधारोपण के इस आंदोलन को हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। वृक्षारोपण जहाँ बढ़िया पर्यावरण देता है, हरियाली देता है, तमाम किस्म की दवाएं भी पैदा होती हैं वृक्षों से, और गरीब किसान नौजवान छाया में जब बैठता तो अपना अलग आनंद महसूस करता है। मैंने कई मौक़ों पे कहा है, कोई संगठन समाजवादी पार्टी संगठन का मुकाबला नहीं कर सकता है। समाजवादी वो पार्टी है जो देश के सबसे बड़े नेता, जिसको पूरा मुल्क नेताजी कहते थे, उस नेताजी द्वारा बनाई गई पार्टी है। मुझे खुशी है कि नेताजी ने 12 में ये पार्टी नौजवान नेता अखिलेश जी को सौंपी। अखिलेश जी ने सारे कीर्तिमान स्थापित के तोड़ा, इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा में पहुँचे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। इनके कार्यकर्ताओं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब रुक करेंगे लखनऊ से खबर का, जहां भारत कम्युनिस्ट पार्टी ने नए कानून लागू होने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रमेश सिंह सेंगर ने कहा कि तीनों नए कानूनों से पुलिस की मनमानी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नए कानून को बिना किसी चर्चा या संसदीय परीक्षण के अनुचित जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को एक बार फिर संसद में इन कानूनों को लेकर चर्चा करनी चाहिए। नंबर 1 कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कानूनों में बदलाव किए और ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने बड़ा ही न्याय के पक्ष में ही बदलाव किए हैं, जबकि जो बदलाव किए हैं उनका मतलब यह है कि जनता के ऊपर एक तरीके से नई गुलामी थोप देना। आप देखिए कि हम जिस तरह से आज इकट्ठा हैं, इस नए कानून में जनता इकट्ठा नहीं हो सकती। जनता जो है जुलूस प्रदर्शन नहीं निकाल सकेगी। तो इस तरह से इन्होंने जो है पूरे देश की जनता के ऊपर एक गुलामी थोप देने के लिए और मनमाने तरीके से लोगों की जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर लगाम लगाने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। देश में आज से 3 नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए लागू हो गए हैं, जिसे लेकर जहां एक और जिम्मेदारों को प्रशिक्षित करने के साथ ही अहम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन तीनों नए कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही आम नागरिकों से लेकर प्रबुद्ध जनों को इन तीनों नए कानूनों के विषय में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में कानपुर देहात में स्थित पुलिस लाइन सभागार में एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं समेत अन्य लोगों को नियमों के बारे में जानकारी दी गई। तीनों कानूनों का आज से क्रियान्वयन शुरू हुआ। बहुत समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है हमारे पुलिसकर्मियों को ट्रेन किया गया, जुडिशरी के साथ उसमें ट्रेन किया गया, हमारे लॉ ऑफिसर्स को ट्रेन किया गया कि इस नए कानून को कैसे हम इसका क्रियान्वयन करें और इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, निःशक्त अशक्त की सुरक्षा, इनके जो प्रावधान हैं इनको हम कैसे थाना स्तर पर उतारेंगे, इसके बारे में व्यापक ट्रेनिंग। साथ ही साथ उसमें जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जो उच्चतर और बेहतर उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, उसके संसाधन जो हैं वो पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं और ये प्रक्रिया आगे भी जारी है। आज से देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। इसी को लेकर फिरोजाबाद में पुलिस महानिरीक्षक आगरा ने बेनीवाल गार्डन टूंडला में बदले गए कानूनों की जानकारी दी। आईजी दीपक कुमार ने कहा कि नए भारत ने ब्रिटिश काल के अंग्रेजी कानूनों को जमींदोज कर दिया है और बदले हुए कानून से पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। दोषियों और अपराधियों को निर्धारित समय पर सजा मिलेगी। जो भी वक्ता
ये आज़ाद भारत के इस अमृत काल में 2024 1 जुलाई से जो नया कानून भारतीय न्याय संहिता आज से लागू हो गया है और इस कानून में जो समाज में जो पिछले कई वर्षों में जो चीज़ें में जो परिवर्तित हुई उन सब इसमें समाहित किया गया है और सभी की समयबद्धता फिक्स की गई है। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर रामपुर में पुलिस प्रशासन ने बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया। बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विधायक मौजूद रहे, जिन्होंने बैठक में मौजूद सभी लोगों को नए कानूनों के बारे में जागरूक किया, उन्हें जानकारी दी। में भी कानून का पालन नहीं किया गया। दास्ता के प्रति आज ऐतिहासिक पल है जहां से भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आज यहाँ एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें माननीय विधायक जी, जिलाधिकारी महोदय और जनता के सम्मानित व्यक्ति, अभियोजन शाखा के हमारे अधिकारी उपस्थित हुए और इस पर विस्तृत चर्चा की गई। जो नए कानून में परिवर्तन लाए गए हैं उस पर विस्तृत चर्चा के दौरान यह तक बताया गया लोगों को यह कानून नागरिक केंद्रित है, इसमें टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। पुराने ऐसे कानून जो जन विरोधी थे उनको निकाला जा चुका है। महिलाओं एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखते हुए इस कानून को लाया गया है। साथ ही साथ जो ट्रायल में देरी होती थी और वो समयबद्ध कर दिया गया है। पुलिस की जवाबदेही और पुलिस के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, नए कानून का ये प्रकाशन हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे आम जनमानस को एक न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ रूप से मिले। अब बात करेंगे लखनऊ से खबर का, जहां बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम सूर्यपाल गंगवार गोमती बैराज पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व राकेश सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएम से अधिकारियों को बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने, नगर निगम और सिंचाई विभाग को ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज मैकेनिज्म प्लान डेवलप करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि बरसात को देखते हुए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था कराई जाए। कहीं पर भी जल भराव के कारण आम जनमानस को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए शहरी और ग्रामीण मैकेनिज्म को पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाए। जहां पर नालियों पर अतिक्रमण हो गया है या जहां सफाई प्रॉपर नहीं हुई है, वहां भी हमारे अधिकारियों के द्वारा तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं जल भराव ना हो। अब बात करेंगे सिद्धार्थनगर से खबर की, जहां शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में बनी सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि आए दिन कोई न कोई राहगीर इसमें चोटिल हो रहा है। रोड पे पानी भरा रहता है, पब्लिक गिर जाते हैं। मैं रहने वाला हूँ भैंसावा का, नाम है सुशील मेरा। ये बताइए कितने दिनों से सड़क खराब है? अरे कम से कम 5 साल तो हो गया रहेगा। कभी इसकी शिकायत किसी अधिकारी से आप लोगों ने की? ऐसे पत्रकार लोग आते हैं चले जाते हैं खींच खाच के। बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं, बहुत सी लेडी खाती हैं तो यहाँ गिर जाते हैं। कई लोगों का मोबाइल गिर गया, लेकिन यहाँ की जो प्रधान ना सुनते हैं ना कोई सरकार सुनती है। कहीं शिकायत आपने की इसकी? शिकायत तो बहुत जगह की हम लोग। कब से खराब है? अरे ज़्यादा दिन से खराब है। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि रोड बन जाए और का जैसे लोग आए जाएं और क्या। ये सड़क कहाँ जाती है, कहाँ निकलती है? ये सड़क जाती है माधवपुर चेतिया मार्ग से निकल जाती है, बांसी है कि इधर से। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता आज बस्ती जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष संचारी रोग अभियान के तहत जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि मॉनसून में मलेरिया जैसे रोगों का फैलने का खतरा
बना रहता है, जिसे देखते हुए साफ सफाई और फॉगिंग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और कहा गया है कि जो भी कार्य करे उसकी फोटोग्राफी एविडेंस भी यहाँ पर जमा कर लें ताकि कंट्रोल रूम में इसे जमा किया जाए और इस पर मॉनिटरिंग हो सके। विशेष संचारी रोग अभियान जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो कि मच्छर एवं अन्य प्रकार के वेक्टर्स से जो फैलते हैं उन रोगों के रोकथाम के लिए है। जैसा आप जानते हैं मानसून के समय थोड़ा इनका खतरा बढ़ जाता है क्योंकि जल प्लावन की स्थिति होती है जिसमें मॉस्किटो लार्वे के लिए बहुत अनुकूल स्थिति हो जाती है। तो हमें प्रोएक्टिव होकर के ऐसे रोगों का नियंत्रण करना होता है जिसमें साफ़ सफाई एवं जो फॉगिंग और स्प्रे कार्रवाई की जाती है। इसलिए ये केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, ग्राम विकास, पंचायती राज, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग सबको मिला करके कार्यक्रम चलाया जाता है।